Unacademy. Let's crack it. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संचित। स्वागत करता हूं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे ऊपर दोबारा यहां पर वापस आपके सामने हाजिर हूं एक नया टॉपिक लेके। दिस इज प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। बहुत इंपॉर्टेंट आइडिया है, डिस्कस करूंगा क्या कंसेप्चुअल आइडिया है, देन इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे एंड देन विल अंडरस्टैंड व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। तो 10 मिनट के अंदर पूरे टॉपिक को खत्म कर देने वाले हैं। लॉजिक क्या है यहाँ देखिए, एक आम जिंदगी आपको दिखा रहा हूँ। आप सोचेंगे अच्छी कंपनी में जॉब करेंगे, बैंगलोर हैदराबाद जाएंगे, इस तरह के ट्रैफिक से फायदा आपका सामना होगा। व्हाट अबाउट दिस? देखिए लाइफ हो तो ऐसी हो ना। दिस इज द आइडिया ऑफ प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। देखिए होता क्या है, आम प्रोसेस अगर आप हैं किसी भी क्राइटेरिया के अंदर आप काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं सिस्टम के शेड्यूलिंग क्राइटेरियाज में आप उलझ के रह जाएंगे। बट अगर आप एक हाई प्रायोरिटी प्रोसेस है, फॉर एग्जांपल यू आर ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस, तब आपको सपोर्ट करने के लिए कोई लॉजिक होना चाहिए। और प्रायोरिटी शेड्यूलिंग यही करता है, वो कहता है कि मैं ना तो देख, दो आइडिया अभी तक हमने फॉलो किए, या तो अराइवल टाइम एफसीएफएस के अंदर, या फिर आपका बस टाइम रिक्वायरमेंट अगर आप छोटी प्रोसेस है तो शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट के अंदर। बट प्रायोरिटी कहता है मेरे को दोनों से फर्क नहीं पड़ता, मैं देखूंगा किसकी प्रायोरिटी हाईएस्ट है, और जिसकी प्रायोरिटी हाईएस्ट होगी किसी भी इंस्टेंस पे उसको रन करूंगा। तो मुझे कंसेप्चुअली बड़ा सिंपल लगता है, बिकॉज कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। एफसीएफएस में प्रायोरिटी अराइवल टाइम डिसाइड करता था, शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट में आपका बस टाइम, यहां पर प्रायोरिटी डिसाइड करता है, क्योंकि प्रायोरिटी आपके सामने है, जो वैल्यू है उसको यूज करना है। कैसे यूज करना है इसको एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। नाउ लुक एट दिस आइडिया। सो अगेन इसके भी सर दो वेरिएशन हो सकते हैं, नॉन प्रिमिटिव और प्रिमिटिव। तो मैं दोनों वेरिएशन से सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा। आइडिया सेम है। एक लॉजिक तो है कि एक बार आपने जो डिसीजन ले लिया, एग्जीक्यूशन चालू किया, और बीच में अगर कोई हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आता है तो बीच में रनिंग प्रोसेस को रोकेंगे कि नहीं रोकेंगे, है ना। अगर नहीं रोकते देन इट इज नॉन प्रिमिटिव, और रोक देते हैं देन इट इज प्रिमिटिव। तो पहले नॉन प्रिमिटिव आइडिया से सॉल्व करता हूं। अगेन एट टाइम जीरो हाउ मेनी प्रोसेस वी हैव? सर टाइम जीरो पर सिर्फ एक ही प्रोसेस है, दैट इज पी नॉट। तो उसी को रन करूंगा, कोई ऑप्शन मेरे पास है नहीं। बस रिक्वायरमेंट है 50 यूनिट्स का, तो 0 से 50 तक, क्योंकि अभी मैं नॉन प्रिमिटिव वर्जन सॉल्व कर रहा हूँ, अनइंटरप्टेड 0 से 50 तक कौन चलेगा? पी नॉट, एंड दैट विल बी ऑल। एट टाइम 50 अभी कितने प्रोसेस आपके पास है? तो देखो 60 वाला तो नहीं आया, बट ये दो प्रोसेस आ चुके हैं। कौन कौन? P1 और P2। और अब मेरे को बस टाइम नहीं देखना, मेरे को प्रायोरिटी देखना है। अच्छा, प्रायोरिटी 1 ज्यादा होगा या 4, ये हर क्वेश्चन में अलग हो सकता है, तो हमेशा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पर मैंने क्लियरली आपको बता दिया 1 इज द हाईएस्ट प्रायोरिटी, तो फिर कोई डाउट नहीं। 20 यूनिट्स का रिक्वायरमेंट है, पहले हाईएस्ट वाला चलेगा, पहले P1 चलेगा। तो 50 प्लस 20 विल बी 70, सो नाउ दैट इज P1। और उसके बाद आई थिंक नंबर आना चाहिए किसका? उसके बाद नंबर आना चाहिए किसका? क्योंकि दोनों आ चुके हैं। वैसे तो P2 का आ सकता था, बट अभी 70 तक तो ये दोनों प्रोसेस आ चुके हैं। तो फिलहाल हाई प्रायोरिटी P3 है, तो P3 पहले रन करेगा। 40 यूनिट्स का रिक्वायरमेंट है, तो 70, दिस इज P3, एंड 70 प्लस 40 विल बी 110। और सबसे बाद में यहाँ पर P2 रन होता हुआ नजर आ रहा है, प्रायोरिटी उसका कम था P2 का। और कितना रिक्वायरमेंट है? 100 यूनिट्स। तो यहीं तक इसको चला देता हूँ, लेट मी से 110 से 210 तक कौन चलेगा? P2। नाउ दिस इज द आइडिया, दिस इज द एग्जीक्यूशन यूजिंग नॉन प्रिमिटिव अप्रोच। अब अगर इसी को प्रिमिटिव अप्रोच से सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे? लेट मी गो वन बाय वन। नाउ एट टाइम जीरो हाउ मेनी प्रोसेस आई हैव? ओनली वन प्रोसेस, P0। मैं उठाता हूँ, रन करना चालू करता हूँ, बट इस बार मैं सिर्फ रन करूंगा जब तक अगला प्रोसेस नहीं आता। और अगला प्रोसेस आ रहा है टाइम 20 पे, तो मैंने 20 यूनिट्स रन किया, ये कितना बचा? 30। और 20 पे जो आया है उसका प्रायोरिटी हाईएस्ट है, तो इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता कि आपका कितना टाइम बचा कितना नहीं बचा, जो हाईएस्ट है भाई वो पहले रन करेगा। तो अब अगला नंबर जो आएगा दैट विल बी ऑफ प्रोसेस P1, तो उसको मैं पहले रन करूंगा। रिक्वायरमेंट 20 यूनिट्स का है, सो 20 प्लस 20 40 यूनिट्स पे P1 बाहर। एट टाइम 40 मैं P0 को रन करने ही वाला था, बट 40 पे एक और एंट्री लगाई है किसने? P2 ने, विद अ प्रायोरिटी 3, जो 4 से तो बेटर है। तो P2 पहले चलेगा जब तक अगली प्रोसेस नहीं आती। तो 60 पे अगली प्रोसेस आ रही है, P2 चला कितना यूनिट? 20 यूनिट्स। तो ये देखिए 80 यूनिट्स यहाँ पर बच गया। एंड फाइनली 60 पर आप देखेंगे तो एक और प्रोसेस ने एंट्री लगाई है। फिर अगेन प्रिमिटिव वर्जन है, तो रनिंग प्रोसेस को कंप्लीट करने की जरूरत नहीं है। तो अब चारों प्रोसेस आ चुके हैं, प्रायोरिटी के हिसाब से सॉल्व करिए। P3 पहले चलेगा, 40 यूनिट्स का रिक्वायरमेंट है,
तो 100 तक जाने वाला है P3 अनडाउटेडली। उसके बाद अगला नंबर प्रायोरिटी के हिसाब से आएगा P2 का इस बार पहले, और P2 का फिलहाल 80 यूनिट्स का रिक्वायरमेंट पेंडिंग है, तो आई विल गो टिल 180। और इस बार सबसे लास्ट में आई थिंक नंबर आएगा P0 का, जिसका 30 यूनिट्स का रिक्वायरमेंट है, सो यू गो टिल 210। सो दिस इज द आइडिया। अगर मैं प्रिमिटिव के हिसाब से टेबल एक बार फिल करूं तो जरा जल्दी से चेक करते हैं। ये लास्ट वाला तो P0 है ना, 30 यूनिट्स पेंडिंग था, यस। तो P0 कंप्लीट हुआ है 210 के ऊपर, P1 कंप्लीट हुआ है एट टाइम 40, P2 कंप्लीट हुआ है एट टाइम 180 एंड P3 कंप्लीट हुआ है, P3 एट आई थिंक दिस इज 40 यूनिट्स, यस, एट टाइम 100। तो जल्दी से जो हम करते हैं टर्न अराउंड टाइम कैसे निकालते हैं, ये इनका एग्जिट टाइम है, इससे इनका अराइवल टाइम माइनस करेंगे। सो अराइवल टाइम इज लाइक 0, 20, 40 एंड 60। So when I do so, this becomes 210, this becomes 20, now 180 minus 40, this becomes 140, this becomes 40। अगेन अगर वेटिंग टाइम निकालना है, हालांकि इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं फर्क पड़ता? क्या मैं अच्छा वेटिंग टाइम टारगेट कर रहा हूँ? सर जब बात प्रायोरिटी की है तो फिर वेटिंग कुछ नहीं है ना। मैं टारगेट कर रहा था कि जो हाईएस्ट प्रायोरिटी है वो पहले एग्जीक्यूट हो, और वो शायद मैंने एग्जीक्यूट किया भी होगा। तो 40 minus 40 will be 0, this is 0 and this is 40 and this is you see like 160। बट यहाँ से एक अच्छी बात आपको देखने को मिलेगी, देखो जो 1 और 2 प्रायोरिटी है उनका वेटिंग टाइम रिड्यूस टू 0, और जो सबसे खराब प्रायोरिटी था उसका वेटिंग टाइम देखो। तो ये कम से कम ये जरूर जस्टिफाई कर रहा है कि हाँ, जो हाईएस्ट प्रायोरिटी प्रोसेस है उसको मैंने प्रायोरिटी के साथ ही कंसीडर किया है। यस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आइडिया। अगर कंक्लूड करूं तो अगेन जो सिस्टम प्रोसेस हैं, जो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस हैं, उनके लिए ये जो आइडिया वरदान की तरह है, बिकॉज उनके पास एक ऑप्शन है अपनी प्रोसेस को हाई स्पीड के साथ एग्जीक्यूट करा लेने का। यस, एंड अलाउ अस टू रट इंपॉर्टेंट प्रोसेस, इवन अगर यूजर प्रोसेस भी है लेकिन इंपॉर्टेंट नेचर का, हम उसे प्रायोरिटी दे सकते हैं। ऐसा मान लीजिए कोई गवर्नमेंट व्हीकल है, VVIPs जा रहे हैं, यू कैन यूज प्रायोरिटी। बट अगर एम्बुलेंस भी है, इट मे बिलोंग टू अ सिंपल अ कॉमन मैन, बट एम्बुलेंस है, देन इट इज द हाईएस्ट प्रायोरिटी, किसी का लाइफ स्टेक पे, तो वो भी यूज कर सकता है। इस तरह का अंडरस्टैंडिंग। डिसएडवांटेज क्या होंगे? अगेन वो प्रोसेस जिनका प्रायोरिटी कम है वो स्टार्व करने लगेंगे, इजंट इट? उनका नंबर नहीं आएगा। हर समय आप देखेंगे जिनकी हाईएस्ट प्रायोरिटी है वही एग्जीक्यूशन कर रहे होंगे, तो ये कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम है। एंड यहाँ पर रेस्पॉन्स टाइम में वेटिंग टाइम का कोई आइडिया नहीं। मैंने आपसे बोला मैं टारगेट करता हूँ कि जो हाईएस्ट, एवरेज कितना भी जाए फर्क नहीं पड़ता, बट जो हाई प्रायोरिटी प्रोसेस है वो पहले एग्जीक्यूट होना चाहिए। नाउ आई कैन टॉक अबाउट यहाँ पे जो हम बात करते हैं एजिंग की, कि जो लो प्रायोरिटी प्रोसेस है हम क्या कर सकते हैं, वी कैन यूज अ कंसेप्ट कॉल एजिंग। जिस तरह रियल लाइफ में किसी आदमी की एज बढ़ती है तो मानते हैं उसकी प्रायोरिटी बढ़ जाती है सोसाइटी में, ठीक उसी तरह यहाँ पर हम बोलते हैं अगर फिक्स्ड अमाउंट के अंदर आप एग्जीक्यूट नहीं करेंगे तो हम क्या करते हैं, हम आपका प्रायोरिटी +1 कर देते हैं। फिर देखते हैं फॉर एग्जांपल कि अगले 10 मिनट में रन किया नहीं तो फिर +1 करेंगे। एंड यूजिंग दिस आइडिया ऑफ एजिंग हम मानते हैं कभी ना कभी तो आपका नंबर आ जाएगा। सो सर दिस इज द एंटायर आइडिया ऑफ प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। आई होप पूरा अप्रोच आपको क्लियर हुआ होगा। यहाँ तक आए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और फिर दोबारा लौट के वापस आइएगा 10 मिनट के अंदर एक नया इंजीनियरिंग टॉपिक सीखने के लिए। थैंक यू सो मच।